मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र और पर्यटन महत्व के अन्य जगहों का सघन दौरा किया। उप मुख्यमंत्री के साथ जयपुर नगर निगम हेरिटेज के कमिश्नर अभिषेक सुराना, ट्रैफिक डीसीपी प्रीति चंद्रा और पर्यटन विभाग के उपेंद्र शेखावत मौजूद थे। दिया कुमारी ने जयपुर शहर के विभिन्न स्थलों का जायजा लिया। जयपुर के हेरिटेज से संबंधित विभिन्न विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई और राज्य सरकार ने बजट में जयपुर शहर में हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का शहर का ये दौरा उसी प्लान की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। और अब जयपुर से खबर, जहां बड़ी चौपड़ पर दुकानों के सामने जल भराव का मामला सामने आया है। जल भराव का हेरिटेज निगम ने समाधान किया। मेट्रो स्टेशन निर्माण के समय बनी हुई नाली को ब्लॉक किया गया। नाली का निकास नहीं होने से सड़क पर बारिश का पानी जमा हो रहा था और ऐसे में बहुत परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। नई सड़क के ढलान का निर्माण कर बड़े नाले में ज्वाइंट किया। किशनपोल जोन एक्सीएन आशीष गर्ग ने व्यापारियों की समस्या को देखते हुए ये काम करवाया। तो बड़ी चौपड़ पर जल भराव का मामला और इसी को लेकर हेरिटेज निगम ने समाधान किया है। नई सड़क के ढलान का निर्माण कर बड़े नाले में ज्वाइंट किया है। व्यापारियों की समस्या को देखते हुए एक्शन लिया गया। और अब जयपुर के चौमू से खबर, जहां सरपंच पति ने रसूख के चलते नियमों को ताक पर रखकर अवैध मोबाइल टावर लगाया। आष्टी कला गांव में अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाया गया। भू राजस्व आय के लेखों की ऑडिट में वसूली के निर्देश और 77 लाख रुपए वसूली का नोटिस जारी हुआ। उपखंड अधिकारी ने सरपंच पति को इस पूरे मामले में नोटिस भी थमा दिया है और ऐसा मामला सामने आने के बाद नोटिस निश्चित तौर पर जरूरी था। सरपंच पति ने यहां नियमों की अवहेलना की और 77 लाख रुपए वसूली का नोटिस जारी हुआ। लाख रुपए वसूली का नोटिस जारी हुआ है। आष्टी कला गांव में अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाया गया। सरपंच पति की ओर से नियमों की अवहेलना की गई और उसके बाद उपखंड अधिकारी ने सरपंच पति को नोटिस थमाया है। जयपुर के चौमू से ये खबर। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, सरपंच और जो भी तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो नियम है उनका उल्लंघन कहीं ना कहीं ना किया जाए उनकी ओर से कम, और ऐसे में ये मामले सामने आते हैं। क्या ये पूरा मामला है? देखिए, ये जो मामला है वो चौमू उपखंड के ग्राम पंचायत आष्टी कला का है, जहां सरपंच पति ने रसूख के चलते अनियमितताएं की और मुख्य रूप से कि नियमों को ताक पे रखते हुए अपने पद का दुरुपयोग यहाँ किया गया है। दरअसल सरपंच पति अपने रसूख के चलते पहले नियमों को ताक पे रखते हुए अवैध रूप से मोबाइल टावर गांव के अंदर लगाया, जहां खाते जमीन के अंदर इस तरह से व्यवसायिक गतिविधि करने का काम किया। और मोबाइल टावर लगाने के पीछे भी ग्रामीणों द्वारा कई बार विरोध जताया गया कि इस तरह से मोबाइल टावर लगाने से रेडिएशन का प्रभाव रहता है और उनके स्वास्थ्य पर भी किसी तरह का नुकसान हो सकता है। लेकिन सरपंच पति ने रसूख के चलते ग्रामीणों की नहीं सुनी और उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करने का जो दबाव है वो उन्होंने बनाया। इसके बाद ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन जिन जिन ग्रामीणों ने शिकायत की उनके खिलाफ जो रसूख भी उन्होंने दिखाया और बेवजह उन्हें परेशान करने का जो आरोप है वो ग्रामीणों द्वारा उनके ऊपर लगाया गया है। वही बात करें तो सरपंच पति द्वारा जो इस तरह से अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाने के मामले में
जब राजस्व उपखंड अधिकारी द्वारा जो जांच की गई और उसके बाद जो अनियमितताएं पाई गई, उसके बाद 77,75,000 रुपए का जो रिकवरी आदेश है वो उपखंड द्वारा कार्रवाई के दौरान ये निकाला गया है। लेकिन अभी भी सरपंच पति और सरपंच इस मामले को लेकर रफा दफा करने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक दबाव बनाने का भी यहाँ प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो इन्होंने जो गलत कार्य किया है उससे कहीं न कहीं बचा जा सके। साथ ही बीते दिनों बीडीओ द्वारा भी इस ग्राम पंचायत के अंदर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच की गई, तो उसमें भी वित्तीय अनियमितताएं पाई गई है। उन वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी सरपंच द्वारा किसी तरह का भी स्पष्टीकरण है वो नहीं दिया गया। तो यहाँ जहाँ जिस जनप्रतिनिधि को जनता के कामकाज के लिए, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जनता ने चुना, आज उन्हीं जनता के लिए वो सरपंच है वो गले की फांस बनता नजर आ रहा है और अपने पद का दुरुपयोग यहाँ करता नजर आ रहा है और विभिन्न मामलों के ऊपर अनियमितताएं और अवैध तरीके से मोबाइल टावर लगाने जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए लोकेश। तो सरपंच पति नियमों को ताक पर रखकर नियमों का उल्लंघन किया है और अब 77 लाख रुपए वसूली का नोटिस जारी किया गया है। खबर अलवर के राजगढ़ कस्बे से है, जहां पर राजकीय मांडा बालिका छात्रावास में अनियमितताओं के विरोध में ग्रामीणों और बालिकाओं ने उपखंड अधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा है और अधीक्षक को हटाकर बालिकाओं से जांच कराने की मांग की है। आदिवासी जनसेवा संस्थान राजगढ़ के अध्यक्ष रामकिशन आदुका और आदिवासी जनजाति समाज रैणी के अध्यक्ष और पूर्व सरपंच के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा गया है, जिसमें बताया कि राजगढ़ के मादा बालिका आश्रम छात्रावास की वार्डन पर आरोप लगाया कि बालिकाओं को निर्धारित मेन्यू के अनुसार खाना और फल नहीं दिए जा रहे और साथ ही अवधि पार डेट के बिस्किट 1 जुलाई से 10 अगस्त तक दिए गए। जल महलों की नगरी डीग में श्री जवाहर प्रदर्शनी ब्रिज यात्रा मेले के अंतर्गत आज जल महल परिसर में रंगीन फव्वारों का प्रदर्शन हुआ और इस दौरान जैसे ही फव्वारों से बिखरी सतरंगी छटाओं ने दर्शकों को अभिभूत कर दिया और जैसे ही फव्वारों से जलधाराएं निकलकर रंगीनियां बिखरने लगी, पानी की बूंदों पर गोपाल भवन के पश्चिमी भाग से पड़ रही सूर्य की किरणों से यहां इंद्रधनुष का नजारा बना, जिसे देखकर उपस्थित देशी और विदेशी और आसपास के राज्यों से आए लोगों ने अपने अपने मोबाइल्स और कैमरा में तस्वीर कैद की। डीग जिला पुलिस द्वारा साइबर ठग, गौ तस्कर, हार्डकोर अपराधी, स्त्री शीटर, टॉप 10 वांछित अपराधियों और खनन माफियाओं की धरपकड़ के लिए 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इसमें जिले के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की 32 टीमों ने लगभग 60 स्थानों पर दबिश दी और कुल 69 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों की धरपकड़ के लिए यह अभियान जिला पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। 32 टीमों ने 60 स्थानों पर दबिश दी और 69 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद जिले के खमनौर कस्बे में 3 अज्ञात बदमाशों ने एक प्रतिष्ठान में घुसकर दुकान के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खमनौर में वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी प्रतिष्ठान पर 3 अज्ञात बदमाश हाथों में लाठियां और लेकर स्कूटी पर सवार होकर आए और दुकान में घुसकर शीशे तोड़े, कर्मचारियों के साथ मारपीट की और इस दौरान एक युवक बीच बचाव करने आया तो उसे जातिगत गालियां देकर मारपीट की, जिससे वो लहूलुहान हो गया। कोटा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक महिला सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को कोटा के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया है, तो वहीं मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। कोटा से ये खबर पुलिस
फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत। आ रहे थे हम तो रास्ते में, पता नहीं कुछ गाय आए, पता नहीं क्या भाग के आया, गाड़ी का गया तो गाड़ी ब्रेक न लगे, कंट्रोल न हुए, गाड़ी वो टक्कर काट 4 लाइन की रेलिंग का और दूसरी साइड मुंडी हो गया गाड़ी। और अब कोटा से खबर, जहां कोटा में लगातार चाकूबाजी की वारदातें बढ़ रही हैं। गणपति बप्पा के 10 दिवसीय मेले में 2 दुकानदारों के बीच झगड़ा हुआ और मेले में दुकानदारों में जलन की भावना के चलते यह हमला स्टेशन इलाके में युवक के मर्डर के बाद महावीर नगर इलाके के GAD सर्कल पर चाकूबाजी हुई। लोगों की सुरक्षा पर सवालिया निशान उठे। घायल को निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जलन की भावना के चलते यह हमला किया और स्टेशन इलाके में युवक के मर्डर के बाद महावीर नगर इलाके के GAD सर्कल पर ये चाकूबाजी। 10 दिवसीय मेले में 2 दुकानदारों के बीच झगड़ा और लोगों की सुरक्षा पर यहां सवालिया निशान उठ रहे हैं। जयपुर के चौमू से खबर, जहां गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग हो रही है। हाड़ौती के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। भूमाफियाओं पर गोचर भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। चौमू SDM दिलीप सिंह राठौर ने जांच के आदेश दिए हैं। कोटपूतली के नीतीश यादव खेती में नवाचार कर खेतों की सूरत बदल रहे हैं। केमिकल मुक्त खेती की मुहिम में जुटे हैं। अपने दोस्त लेखराम यादव के साथ मिलकर जैविक खेती के लिए दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और इन्हें देखकर कई किसानों ने जैविक दवाइयां घर पर ही तैयार की और अपने खेतों में उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कोटपूतली फार्म को मॉडल फार्म बनाने के लक्ष्य से साहिवाल नस्ल, देशी गाय का वैदिक विधि से घी आदि तैयार किया और साथ ही प्लांट बेस्ड पाउडर को प्रोसेस कर सेल भी करते हैं। जैविक खेती से टर्नओवर 4 करोड़ के पार पहुंचा है और लोगों को ऐसे में उनकी ओर से स्किल्स ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जैविक खेती ने 2 दोस्तों की किस्मत बदल दी। कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर खेती में हाथ आजमाया और उसमें सफलता हासिल की। मैंने अपने मास्टर्स में MBA करी है और MBA करने के बाद में मैंने ये प्रोफेशन खेती का चुना, जिसके अंदर जैविक खेती में पिछले 4 साल से, जिसके अंदर हम हॉर्टिकल्चर करते हैं, वेजिटेबल्स करते हैं। हमारे पास में A2 काऊ की जो देसी गायें होती हैं उनके साहिवाल की ब्रीड है, जो हमारे पास लगभग 40 के अराउंड है। और इसके अलावा हमारा जो अभी जो मॉडल है वो 56 भोग वाटिका का एग्रो टूरिज्म का चल रहा है, जिसमें हम यहीं पे उगाना, प्रोसेस यहीं करना, जिसमें हमारी प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जिसमें आटा, तेल और जो भी क्या बोलते हैं मसाले हैं, उन सभी का हम प्रोसेस भी यहीं करते हैं। और उसके बाद में चूल्हे पे जो गांव की जो ग्रामीण परिवेश होता है उनका जो चूल्हे पे पकाने का सिस्टम होता है, उसी की तरह हमारा पकाया हुआ खाना। और उसके बाद में यहीं पे जो गांव की कैसी लाइफ स्टाइल होती है, कैसे हम खेती करते हैं, ये सब चीज़ अपने कस्टमर को या अपने जो भी